हाय एवरीवन। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ और इस वीडियो बनाने का मकसद है कि आज मैं अपने घर का एक रियलिस्टिक होम टूर दूँगी इस वीडियो के अंदर। बहुत टाइम बाद वीडियो बन रही है, सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये अपार्टमेंट बर्लिन में बहुत मुश्किल से मिला है और बट आई हैव बीन हियर फॉर अराउंड मोर देन 1 ईयर। और यहाँ सब कुछ सारा कुछ मैंने खुद से फर्निश्ड किया है, हर चीज़ खुद से मैंने ली है और यहाँ पे मैंने फर्निश किया है। और तो बहुत टाइम बाद मैंने अपना सारा उसके अलावा ये एक स्टैंड है जो कि यहाँ पे कपड़े वगैरह लटकाने के लिए है, क्योंकि मेरे पास वॉशिंग मशीन है जहाँ पे कपड़े धोती हूँ पर मेरे पास ड्रायर नहीं है, तो आई यूज़ दैट वन। उसके अलावा क्योंकि ये हिंटर हाउस है तो यहाँ मतलब हिंटर हाउस मतलब इनसाइड बिल्डिंग्स उसका व्यू कोई रोड की तरफ नहीं खुलता है, बट यहाँ पे नीचे जगह है बाइक वगैरह पार्क करने की और सारा कुछ। तो दैट्स इट। अभी तक मैंने यहाँ पे रीलिंग अटैच नहीं की, ये बस जुगाड़ किए हैं पर्दे लगाने के, आप देख सकते हैं। एनीवेज खैर ये किचन है। क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में यूजुअली अपार्टमेंट्स में किचन वगैरह आपको फर्निश नहीं बंद करनी होती हैं ताकि आपका बिल ज़्यादा ना आए। एंड दिस इज़ द अपार्टमेंट फ्लोर। अब मैं बताती हूँ बर्लिन के या जर्मनी में अपार्टमेंट सिचुएशन। बर्लिन में कोरोना के बाद से काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपेंसिव हुई हुई हैं और उसके अलावा यहाँ पे अपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलना मुश्किल हो गए हैं, पर ये कि ऑफ़ कोर्स मिल जाते हैं, आप ढूंढने वाले को तो ढूंढने में। पर कुछ लोग हैं जो कि मुझे बता रहे होते हैं कि लाइक हमें 4 महीने हुए हैं बर्लिन में आए हुए और हमारा 5वां अपार्टमेंट चेंज हो रहा है अभी। तो इस तरह के काफ़ी, जब मैं बर्लिन आई थी तो मैं भी मुझे भी ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई थी, बट फॉर्चुनेटली आई गॉट दिस अपार्टमेंट
and then I have to furnish it on my own. It was really difficult to furnish it initially, क्योंकि ये था कि जब मैं अपार्टमेंट को फर्निश कर रही थी तो मुझे मतलब मैं अकेली थी, और यहाँ पे इस तरह से पाकिस्तान में जिस तरह से आपको हेल्प मिल जाती है, या आपको सुजुकी वाला आ जाता है, या आपके भाई या आपके अब्बा कोई भी काम मदद करवा रहे होते हैं, यहाँ पे सारा कुछ खुद करना पड़ा था मुझे। बट ये था कि फॉर्चुनेटली जो वैन ड्राइवर था जिसने मतलब मुझे हेल्प किया सामान इधर उधर करने में, तो वो काफ़ी हेल्पफुल था, मतलब ही वॉज़ रियली ऑनेस्टली हेल्पफुल। बट ये था कि उसके लाइक दे चार्ज द प्राइस आई पेड फॉर दैट, इट वाज लाइक कि अगर आप विदाउट हेल्प के आप मतलब गाड़ी करवाते हैं फॉर एग्जांपल एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए, तो इट विल बी 30 यूरोस पर आवर, और अगर आप विद हेल्प के साथ करवाते हैं तो 40 यूरोस पर आवर। एंड मेरा अपार्टमेंट जो है वो इस बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे, विच इज़ काइंड ऑफ टॉप फ्लोर हेयर, और कोई लिफ्ट नहीं है, सो इट वाज रियली डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग ऑल ऑफ दैट स्टफ़। बट ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने सारा कुछ IKEA से ख़रीदा था मैंने, क्योंकि अगर मैं eBay वगैरह से ख़रीदती तो यहाँ पे सामान लेकर आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई चीज़, कोई कबर्ड कोई बेच रहा है, कोई बेड बेच रहा है, कोई और कोई मतलब प्राइसेस वगैरह कोई इनके को इतने जो है वो कोई मतलब कोई इतने सस्ते नहीं बेच रहे थे। इससे बेहतर था कि मैं IKEA से ही ले लेती। दूसरी चीज़ के मतलब मुझे ये था कि जब मैं एक घर ले रही हूँ, उसका रेंट दे रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ, तो मैं जो घर में सामान लेकर आ रही हूँ तो वो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए जो कि मुझे पसंद हो, हर चीज़ मतलब मेरे स्टाइल के हिसाब से हो, क्योंकि आपने रहना है और आपने यहाँ पे लंबा रहना है, और अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो आपको घर पे होना है, तो मतलब इट मेक्स योर प्लेस कंफर्टेबल, इट शुड बी कंफर्टेबल प्लेस एंड एवरीथिंग, द थिंग्स यू शुड लाइक देम फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आई डिसाइडेड कि सारी चीज़ें एक बार में IKEA से ले लेते हैं। देन आई बाउट द स्टफ़, कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से सेल में से ली, कुछ चीज़ें डिस्काउंट में से ली, जैसे ये सोफ़ा भी मैंने जो है वो डिस्काउंट लगा हुआ था तो वहाँ से लिया। तो हर चीज़ मैंने वहाँ पे उस तरीके से ली। तो खैर एनीवेज़ फॉर्चुनेटली मतलब सारा कुछ मैंने फर्निश कर लिया। उसके बाद यहाँ पे टाइम मतलब हो गया है कि अब 1.5 साल होने वाला है मुझे यहाँ पे, 1.5 साल मतलब इस घर में। एंड या इट वाज अ रियली गुड आइडिया। It makes me feel home, it makes me feel comfortable, it makes me feel relaxed. It's a long-term contract, so that makes me really a relaxed situation, because ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जहाँ भी रह रहे हैं वो आपका घर आपको मतलब घर लगे। वरना अगर आप पाकिस्तान से यहाँ पे आके रह रहे हैं और आपको एक आप कंफर्ट नहीं फील कर पा रहे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह मुसाफिरों की तरह रह रहे हैं, तो आई थिंक आपके लिए यहाँ पे लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है, आप डिप्रेस हो जाते हैं। खैर एनीवेज, सो दैट वाज माय होम। फिर भी मैं यहाँ पे कुछ आपको बताना चाहती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप अपना घर लेते हैं तो आपके क्या बिल्स होते हैं, क्या सिचुएशंस होती हैं, क्या होता है। जैसे कि मैंने ये घर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से लिया और मैंने कंपनी से लिया यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर का नहीं, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, रेडियो, ये सारे बिल्स देने होते हैं ख़ुद से। और इंटरनेट भी मैंने यहाँ पे ख़ुद अटैच करवाया था। गैस और इलेक्ट्रिसिटी भी ख़ुद करनी होती है, पर वो इतना मुश्किल नहीं है, वो आप ऑनलाइन करते हैं। आप उनको जस्ट अपना जो भी जो ऑनलाइन जो आई थिंक Check24 इज़ अ कंपनी, वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर या वहाँ पे गैस प्रोवाइडर चूज़ करते हैं, और उसके बाद आप वहाँ पे उनको अपना मीटर रीडिंग सेंड कर देते हैं या मीटर का नंबर सेंड कर देते हैं, तो वो आपको डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये बंदा, इसकी करंटली ये मीटर रीडिंग है, और आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो एटलीस्ट वो आई थिंक 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे वो इंटरनेट का भी मेरे पास एटलीस्ट 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। उसके बाद आपको 4 महीने पहले बताना होता है और फिर आप एंड भी करवा सकते हैं। सो दैट वाज द थिंग, इट वाज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। इंटरनेट भी मैंने सारा कुछ ऑनलाइन करवाया था, वो आके अटैच करके चले गए थे सारा कुछ। कुछ बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे आपका गैस का बिल जो होता है वो बिल में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो ज़्यादा अच्छी बात है कि बिल में इंक्लूडेड आ रहा है और मुझे ख़ुद से कुछ नहीं करना पड़ रहा और ये वो, क्योंकि मुझे मैं पहले मेरे माइंड में था कि जब मेरे अगर गैस और बिजली का अलग है तो मुझे आई थिंक कहीं जाना होगा कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस जैसे, और वहाँ पे बात करनी होगी कि मेरा मीटर लगाने आ जाएं ये वो, बट ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज रियली सिंपल।
और अगर आपका गैस अगर अलग है तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है गैस का यूजेज। आप थोड़ा बचा के भी कर सकते हैं। आप थोड़ा बचा के, फॉर एग्जांपल मैंने एक कमरे में, इस ही कमरे में मैं हीटिंग कर रही होती हूँ, मैं वॉशरूम में या दूसरे कमरे में हीटिंग नहीं चला रही होती हूँ, बिकॉज आपका घर गर्म हो जाता है एंड दैट्स इट, यू नो, समटाइम्स यू डोंट नीड टू। और कभी कभी मैं सिर्फ नवंबर में या अक्टूबर से आई थिंक मैं हीटिंग, सितंबर में मैंने हीटिंग नहीं खोली, मतलब मैंने एडजस्ट किया कि हाँ ऐसे ही आप एडजस्ट कर लो, हीटिंग ना खोलो, क्योंकि आपको पता है गैस के क्या क्राइसिस चल रहे हैं यूरोप में और सारा कुछ। बट इट वॉज़ ऑल इन माई कंट्रोल, राइट। बट अगर आपकी गैस सबके साथ एक म्यूचुअल होती है, यानी कि पूरा बिल्डिंग का आपके इंटरनेट, आपके जो बिल आ रहा होता है वो गैस का आपके रेंट के साथ आ रहा होता है, तो आफ्टर एन ईयर वो आपके जो भी मतलब पैसे, जो बिल अगर ज़्यादा बनता है गैस का, तो वो आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट में से वो पैसे काट लेते हैं, या वो आपको कहते हैं कि आप ज़्यादा और पे करें, या 300 पे करें और ये 400 पे करें, बिकॉज ओवरऑल बिल्डिंग का बिल ज़्यादा आया है तो वो सब में डिवाइड होगा। ठीक है, तो मतलब अगर एक आपका नेबर जो है वो सबसे ज़्यादा गैस यूज़ कर रहा है और आप अगर कम यूज़ कर रहे हैं, तो भी आपको उतना इक्वली डिवाइड करके बिल देना होता है। सो आई थिंक आई एम लकी कि मुझे मेरी गैस अपने कंट्रोल में सारा कुछ है। एंड आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। इनिशियली आई वॉज थिंकिंग कि बिल्स पे करना, यहाँ पे हर चीज़ें करना बहुत मुश्किल होगा ये वो, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि वो आपके अकाउंट से खुद ही डिडक्ट कर लेते हैं जितने भी पैसे होते हैं। और अगर आपको साल के आखिर में उनको अपनी मीटर रीडिंग्स रीड करके भेजनी होती हैं, वो आपको मेल करते हैं और वो आपको ईमेल भी करते हैं। आप इसमें इस ऑनलाइन फॉर्म में आप मीटर रीडिंग्स डाल दें और वो डाल देते हैं, और आपको अगर बिल ज़्यादा आता है, मतलब आपका उस यूजेज से ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, तो आपको कहते हैं कि आप उसको तो फिर वो आपको ऑफ कोर्स आपसे, आपके बैंक से डिडक्ट कर लेते हैं। बट अगर वो कहते हैं कि आपका यूजेज कम था, तो आपको पैसे रिटर्न भी करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे मेरे इलेक्ट्रिसिटी के पैसे मतलब काफ़ी उन्होंने मुझे रिटर्न किए, आधे से ज़्यादा, बट मेरे गैस के उन्होंने रिटर्न नहीं किए। आई डोंट नो, आई थिंक गैस वाज सो एक्सपेंसिव हेयर। सो एनीवेज, सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट इट। दैट्स अबाउट हाउ एक्चुअली लिविंग इन बर्लिन एज़ कम्पेयर कि मैं आपको एक कोई इंस्टाग्राम एक वीडियोज़ बना के भेजूँ और एक हसीनो तरीनो ऐसा। बट जो जैसा चीज़ें थी जो एक रियल लाइफ में रहने वाले की होती हैं, या जो का चीज़ें होती हैं, वैसे ही मैंने आपको अपने एक घर का जो है वो अपार्टमेंट व्यूइंग टूर कराया। इट्स नॉट लाइक के यूट्यूबर्स के जैसे कि एक बहुत ही सिटी सेंटर में रह रहे हैं और बहुत ही अच्छे से होम है और बहुत ज़्यादा रेंट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। सो बट स्टिल आई मीन रेंट इन बर्लिन इज़ रियली एक्सपेंसिव। बट यहाँ पे ये होता है कि अगर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर उन्होंने रेंट के पैसे ज़्यादा बढ़ा भी दिए हैं, तो भी वो आपका उतना ही कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ठीक है, मतलब जो रेंट आपका जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ और मैं यहाँ पे पिछले 4 साल से रह रही हूँ, और मैं जो पिछले 4 साल पहले जो पैसे दे रही थी, वो मैं आज भी वही दूंगी और कल भी मैं वही दूंगी। बट अगर कोई मेरा नेबर है जो कि एक नया टेनेंट है, तो वो न्यू रेट के हिसाब से और न्यू कॉन्ट्रैक्ट के रेट के हिसाब से पे करेगा, जबकि मैं उसी रेंट के हिसाब से पे करूँगी जो मेरा पहले का कॉन्ट्रैक्ट था। बट अभी कुछ नई कंपनीज़ हैं जो कि स्टिल आपका रेंट इंक्रीज़ कर रही हैं, नॉट बिकॉज के वो रेंट एक्चुअली इंक्रीज़ कर रही हैं, बट वो इलेक्ट्रिसिटी या गैस जो भी, मतलब गैस के जो बिल्स हैं जिनमें गैस जो है वो म्यूचुअल है, वो लोग ज़्यादा ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो कह रहे हैं कि हमारी गैस की बिल्स ज़्यादा आ रहे हैं, सो आपको रेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। और कुछ लोग जैसे मंथली लाइक आई हैव हर्ड कि वो मंथली 180 यूरो उन्होंने बढ़ा दिए हैं या कुछ ऐसा किया। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। बट you get used to of it, you understand the procedures, you understand how things works here. With time you understand that, and that, I think that's so cool. So yeah, stay tuned for my more videos.